अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं माहीन आपके साथ और मेरे साथ गेस्ट हैं तारिक भाई और गेस्ट हो गया। अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो हुआ ये है कि आप लोगों के कमेंट्स आए जिसकी वजह से आपने कहा कि इन दोनों को दोबारा बुलाएं, तो दोबारा ये मौजूद हैं और इन्हें कुछ ख़ास वीडियोस दिखानी है। मज़ीद भी आप लोगों को इनकी बातें अच्छी लगी, इनका बोलचाल अच्छा लगा, तो इनके साथ मिलके कुछ वीडियोस और देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो 2-3 वीडियो देखी थी इससे पहले हमने, उससे थोड़ा सा क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या चीज़ें वो हटकर थी, ये उसके हट के क्या झटकर भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा दिखाया जाता है कि अब फ्रेम कौन सा है, किस तरह का टॉपिक चल रहा है। टॉपिक किस तरह का चल रहा है? अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ तो अच्छा इनको भी जानते हैं, तारुफ आप इनका तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ज़ीशान खान, मीडिया लाइन, शोबीज एंड नाज़ीशन एलुजन क्या शो। क्या एयरलाइन में ऐलान कर रहे हो कुछ? इवेंट कृपया होने कीजिए, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज इनकी हाँ। तबीयत खराब है, जी हाँ, कावा साथ पी वाली की लीजिए। तबीयत खराब है, उसको बुखार है। हवा जहाज़ ऊपर चल रहा है, वहाँ सर्दी लग रही है, इसी वजह से गला खराब हो गया। क्या कहना चाहते हो? नॉर्मल बात करो ना यार। अस्सलाम वालेकुम। खैर चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ले। हो गया ना, इतना बोर नहीं करें। वीडियो का टाइटल पढ़ेंगे। वीडियो का टाइटल है ब्यूटीफुल मैसेज। ईश्वर अल्लाह एक है। पावरफुल मैसेज है ये। हम अभी इसकी वीडियो देखेंगे कि इसमें हमें क्या दिखा रहा है। राहुल चोट लग जाएगी। राहुल कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांताबाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए, और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं, ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना, वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो क्या पंडित जी दादाजी की स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे, तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज देखो, पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाइए, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह मैजिक! मैजिक! आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट। ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू, लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके, गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे! वॉचमैन अंकल!
जी। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। 1 साल से? एक आइडिया दूँ? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे अब बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कौन सा लड्डू है? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मत दे भगवान।
नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। हाँ? ओके बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। रोशनी भरे दिलों में ना अंधेरों का निशान हो, हर नजर में बशर में मौला तेरा ही गुमां हो, ईश्वर अल्लाह तेरो। हेलो, हाँ पूजा, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी। तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके। पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल, तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। जनाब हमें तो देखे काफ़ी नॉलेज वगैरह मिल चुकी है मुसलमान और नॉन मुस्लिम के हवाले से, कि कोई भगवान को पूछता है तो कोई खुदा को पूछता है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, मुसलमान और नॉन मुस्लिम पे। अब यही सवाल उसने मंदिर के ऊपर भी कहा, मुस्लिम पे भी कहा, लेकिन एक जगह उसने अपने भगवान को भी साथ दिया, एक जगह खुदा को भी दिया। चीज़ सेम आई है, लेकिन क्या है, मंदिर के ऊपर बात आके अटकी है। जो हमारा जो मौलवी, जो हमारे वैसे अगर हम देखा जाए हमारे दिमाग में भी ये सवाल नहीं था जो इस बच्चे ने वहाँ क्वेश्चन वगैरह किए हैं, उस हवाले पे सवाल उठाया। आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो इस पे वैसे काफ़ी मैं ये बहुत पुरानी पहले वीडियो देखी थी, लेकिन अब कोई आप पहले बताएं क्या कहेंगे, आपको कैसी, पहले तो वीडियो कैसी मतलब मैसेज वीडियो एक बहुत अच्छी वीडियो लगी। उस बच्चे ने बहुत गहरी बात कर दी और उस मौलवी को ऐसी नसीहत की जो शायद किसी ने कभी उसको की नहीं होगी, जो वो बात कभी समझ ही नहीं सका। तो उसने बोला एक कुन जहन बच्चे ने मुझे वो सिखा दिया जो कभी कोई सिखा ही नहीं सका। तो अल्लाह और इनके जो भगवान हैं कहते हैं कि हिंदुओं का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन उस बच्चे ने ऐसी बात की कि वो बेचारा मजबूर हो गया कि भाई उसने वो खाना खाया, और उस बच्चे की सोच और उस बच्चे की बात को बड़ा रखा। असल में बच्चे की नेचर सबसे पहले तो उन्होंने दिखाई कि उसके अंदर सवाल करने की और हर चीज़ को जानने की आदत थी कि यार अच्छा ईश्वर एक, अल्लाह एक, तो फिर आप मेरे दादाजी को खाना जाना है तो आप खा लेंगे, या पंडित खा लेगा, तो एक ही बात है। असल में बच्चे का दिमाग एक खाली प्लाट, एक प्लाट होता है, एक ज़मीन होती है, उसके अंदर अगर हम बिल्डिंग ना बनाएं तो वो खाली है। अच्छा, हम जो बिल्डिंग बना लेंगे ना, जैसे बिल्डिंग का नक्शा बना लेंगे, जो कितने कमरे बना रहे हैं, तो वो वही बन जाता है। आज हमारे दिमागों में जो चीज़ें क्लियर फिक्स हो चुकी हैं ना, वो हमारे खाली प्लाट में बिल्डिंग बन चुकी है। कौन सी वाली? हम अलग हैं, या ये है, या फलाना है, या ढिमकाना है, तो ये तो उनका खाना नहीं खाना चाहिए, तो हिंदू होता है, तो वो, हालांकि कहते हैं कि किसी भी तरीके से वो भी अल्लाह ही को मानते हैं, वो भी अपने उसको कहते हैं, वो हमें भी यही कहते हैं कि खुदा एक ही है, हमारा तरीक़ेकार अलग है इबादत का, और उनका हमारा अलग है। तो हमारे दिमागों में बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी, इसलिए हम समझ नहीं पाते। तो बच्चे का दिमाग के ज़रिए से हमें समझाने की कोशिश की कि उसका दिमाग था खाली, अब वो हर चीज़ सीख रहा है, वो हर चीज़ नहीं। दोनों क्वेश्चन सामने रख दिए ना, कि मंदिर के भी रख दिए, मुसलमान के भी रख दिए। अब वो मंदिर में मांगते हैं अपने, वो खुदा उसको मांगते हैं, जो मतलब इनके मंदिर में जो भी है, जो है उनसे मानते हैं। हाँ, उनके कितने सारे नाम हैं, हमें भी देखें, हमें तो आइडिया नहीं है क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, वो नॉन मुस्लिम, उनके ज़्यादा भगवान है। हमारा तो खुदा एक ही है, खुदा है, नबी है, पैगंबर। हम अपने उन चीज़ों को मांगते हैं, वो उसी हिसाब से मांगते हैं। मांगना तरीका ये है, मस्जिद उनका जो मंदिर है वो उनके लिए मस्जिद है, हमारी जो मस्जिद है वो हमारे लिए मस्जिद है। और हमारे में कलमा वगैरह पढ़ा जाता है, उनमें सिर्फ थोड़ा सा इशू आ जाता है, गाना ये चीज़ें वगैरह करके। नहीं, वहाँ उसको हम जैसे यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो भजन होते हैं उनके, उनका भी अपना इबादत का तरीका है, तो मकसद सिर्फ है कि अल्लाह को याद करो। अच्छा, हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम है, हम लोग कहते हैं कि हमें नॉन मुस्लिम का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गाय का पेशाब वगैरह पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये चीज़ें उठती हैं। और जबकि हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों के एरिया के अंदर रहते हैं तो नॉन मुस्लिम का अभी तक हमने वैसे देखा नहीं है।
कि वो गाय का पेशाब वगैरह पीते हैं, जैसे इंडिया में चल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान वगैरह या तो इस मुसलमान कंट्री में इस वजह से नहीं करते कि कोई जो है ना इन लोगों को यहाँ से पाकिस्तान से निकाल ना दे या कुछ ना निकाल दें। लेकिन इंडिया के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि पाकिस्तानियों पे वहाँ पे जुल्म हो रहा है। जो अगर नमाज़ पढ़ने जाता है, कोई अगर आज़ाद होते हैं या जंग होती है, कुछ भी थोड़ा सा पंगा होता है तो ये मुसलमानों को मारना शुरू कर दें। अगर ये हमारे मुसलमान इंडिया के वालों के साथ, मतलब हिंदुओं के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ अगर यहाँ ही शुरू कर दें तो उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अच्छा देखिए, अभी जो आपने बात की, ये 90% पाकिस्तानियों की सोच यही है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ जितने मुसलमान रहते हैं बाकायदा वो वीडियोस बनाते हैं, बताते हैं वो कुछ जुल्म नहीं है। अच्छा, हमारे नॉन मुस्लिम में अभी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, कोई जुल्म नहीं है। अभी परसों मेरा सीन हुआ है क्या कि नॉन मुस्लिम आया, हमारी मस्जिद में ही आया, वॉशरूम जाना था, उसने पता नहीं पानी पीना था। वैसे कभी ऐसे हमारी मस्जिद में नहीं आया, लेकिन मैं उसे देखा हमारी कॉलोनी के अंदर रहता है, वो गया है, पानी नहीं आ रहा था उनकी तरफ ना, पानी बंद किया हुआ था उनका, क्योंकि उनकी कोई वजह से हम लोगों ने बंद कर दिया था पानी। तो वो हमारी मस्जिद में ही आए हैं पानी भरने के लिए। और जिस तरह हमारा एतमाद करते हैं और इबादत करते हैं कि हम चप्पल उतारते हैं, बाहर सहन में उतारते हैं, फिर अंदर जाते हैं, पहले सजदा करते हैं, इसके बाद पानी मेरी तरफ नहीं करते हैं, तो वो भी उसी तरीके से उसने किया है। लेकिन हमने ये देखा हम ये मुसलमान है या हिंदू है, कर तो हमारी तरीके से मज़हब में रहा है काम, और हम उनको ये सोच रहे हैं ये गलत चीज़ कर रहा है, वो कर रहा है। हमारी तरह अच्छा नाम भी उन्होंने हमारी तरह ही रखे, मुसलमानों वाले नाम रखे, और वो हम उनके घर पर गए, सर्चिंग की तो हमारा कुरान पाक भी उनके घर पर है, और एक जगह उन्होंने अपना मंदिर रखा हुआ है, तो एक जगह उन्होंने हमारा कुरान पाक रखा। बड़ी बात है, हैरत की और बात जबकि हम लोग उनके मंदिर वगैरह नहीं देखते, हम बोलते हैं भाई मंदिर हटाओ यहाँ से, ये चीज़ें करो, रखते भी नहीं है और उनको मानते भी नहीं है कि इस बात से वो करते हैं कि भाई उनके घर का खाना नहीं खाना, उनके घर जाना नहीं। अच्छा, उनकी किताब जैसे गीता है, भगवत गीता, आप हैरान हो जाएंगे, उसमें भी यही बातें लिखी हैं कि आप किसी के साथ जुल्म ना करो, आप बेईमानी ना करो, धोखा ना दो, झूठ ना बोलो, जहाँ नर्क जो होती है जहन्नम, वहाँ भी यही बात है कि आप किसी को भी गलत किसी के साथ नहीं करो। वो सेम यही बात है इस्लाम में भी है। तो हमारे जहनों में जो है ना, क्योंकि हमें शुरू से हमारा माइंड बना हुआ है, हमारे जहन में दिया गया, बनाने वाले भी कौन होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। अभी आप जैसे कह रहे हो वहाँ पे जुल्म होते हैं, अभी आप वो बात सुन ही नहीं रहे हो मेरी, वहाँ जुल्म होते नहीं होते, ये हमारे जहनों में है। ये हमारे जो न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं, हम तो वही चीज़ देखते हैं ना। तो मैं अच्छा एक ईमानदारी से बताना, क्या न्यूज़ सच है? मुझे न्यूज़ 99% झूठ होती है, 1% सच। अभी आप कह रहे हैं जो न्यूज़ में दिखाता है, न्यूज़ में दिखाते हैं, मैं माना हम भी न्यूज़ से काम आप क्या कहेंगे? हमने देखो, हमने जो कुछ देखा है, क्योंकि अभी हाँ, लेकिन अभी ये जो कोरोना का सिलसिला चला था, मैं अभी यही बात कहीं और ले जाते हो आप हम तो जब एक बात हो रही हो ना, तो उस बात को पूरा करो ना। आप जैसे कोरोना पे चले गए हो, अभी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे हालात हुए थे, लोग इंडिया के अंदर नॉन मुस्लिम न्यूज़ हमने न्यूज़ देखी कि वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, न्यूज़ झूठ है, तो इसका मतलब ये भी झूठ है? नहीं, न्यूज़ में काफ़ी हद तक सच दिखाते भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें, काफ़ी हद तक जो चीज़ें ना वो झूठ दिखाते हैं। सारा सच सामने न्यूज़ के सामने, मीडिया के सामने लेकर भी नहीं आते। बहरहाल वीडियो पे दोबारा आते हैं, एंड भी करना, फिर एक और वीडियो देखते हैं। ठीक है, एक दो वीडियो और देखते हैं। तो वीडियो का ये था कि मैसेज बहुत खूबसूरत है जी, लेकिन हमें इस वीडियो के ज़रिए से एहसास हुआ कि यार वाकई हमें नहीं पता था। मैंने जब पहली दफ़ा देखी, मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि यार कितनी खूबसूरत है। इस तरह के मैसेज वहाँ से निकलते हैं, हमारे यहाँ इस तरह के मैसेज नहीं बनते, इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो हैं वो साथ रहना चाहते हैं, एक समझते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। बेशक अलग मज़हब का है, कोई मसला नहीं है, सब हम साथ हैं उनके। इसका मतलब इस वीडियो का पूरा मकसद यही निकल रहा है ना। जी, तो हमारे यहाँ भी ये सोच होनी चाहिए। खैर मेरे वो पावरफुल पे चल रहे हैं ना, मतलब जैसे क्या बात पावरफुल मैं बताता हूँ, जैसे वो उनके खुदा वगैरह, जैसे हम लोग मैसेज एक देते हैं कि हमारा खुदा है, सही, हम अपने खुदा को मानते हैं, हमें पता है कि हम दुआ मांगेंगे, कुछ मांगेंगे, हमें मिलेगा, आज नहीं कल नहीं। वो इसी तरीके से वो भी अपने मंदिर जाते हैं, तो उनकी भी एक उम्मीद होती है कि हमें आज नहीं कल नहीं, परसों कहीं ना कभी तो मिलेगा। वो अपने मंदिर की तरफ से मांगते हैं, मतलब खुदा उनका भी है, हमारा भी है। हम अपने मज़हब के हिसाब से मांगते हैं, वो अपने मज़हब के हिसाब से मानते हैं, बस सवाल इतना ही आता है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।